पर एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। चुनाव आयोग ने 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के लिए समय सीमा बढ़ा दी है। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए संशोधित एसआईआर शेड्यूल है वो जारी किया है। और यूपी में एसआईआर की समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर तक के लिए अब एक्सटेंड कर दी गई है। 6 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ाई गई है जो 1 सप्ताह है, यानी यूपी अकेले है जिनमें अभी थोड़ा समय दिया गया है, लेकिन इन सब के अलावा जो 6 राज्य हैं उनमें 1 सप्ताह का समय सीमा और बढ़ा दिया गया है। ऐसे में ये चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा कदम माना जा रहा है। और जो प्रेशर था, चूंकि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, दूसरी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को भी इसमें लगने के लिए पार्टियों ने बोल दिया है ताकि समय सीमा में एसआईआर को पूरा किया जा सके। और अब चुनाव आयोग की तरफ से भी समय सीमा बढ़ाकर एसआईआर की प्रक्रिया को पूरे देश में संपन्न करवाने के लिए यह बड़ा कदम माना जा रहा है। यूपी में एसआईआर का जो डेडलाइन अब नए तय की गई है वो 31 दिसंबर, यानी ये पूरा महीना इसमें लगा दिया जाएगा। 31 दिसंबर आखिरी तारीख है। इन सब के अलावा बाकी जो 5 राज्य हैं उनमें भी आप देखिए कि केंद्र शासित प्रदेश और कई राज्य हैं जिनमें समय सीमा 1 सप्ताह और बढ़ा दी गई है। यह बड़ी खबर आज की है एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग का यह बड़ा फैसला। राजीव हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ गए रहे हैं लखनऊ से, और नितिन हमारे साथ हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़ रहे हैं। राजीव, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, यूपी को लेकर खबर है जो 6 राज्य हैं उनमें यूपी भी है और यूपी को 31 दिसंबर तक समय दिया गया है। कई ऐसी शिकायतें थी यूपी को लेकर कि यहाँ प्रेशर ज्यादा है, जल्दी से काम नहीं हो पा रहा है, तमाम चीजों को लेकर परेशानियां हो रही हैं, इसीलिए समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया। बड़ा राज्य है, क्या जानकारी इसको लेकर है और अब किस तरीके से यह प्रोसेस आगे बढ़ेगा यूपी में? जी देखिए, सुबह ही लाइव टाइम्स ने यह जानकारी दी थी कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी लखनऊ के, जिन्होंने आयोग को पत्र भेजा था और 2 हफ्ते की मोहलत मांगी थी। और चूंकि अभी तक जो उत्तर प्रदेश की समस्या थी वो 18% यानी करीब 2 करोड़ 88 लाख के आसपास जो मतदाता हैं उनका गणना फॉर्म वापस ही नहीं आया था। तो 18% बहुत बड़ी संख्या होती है। कुल 15 करोड़ करीब मतदाता हैं उत्तर प्रदेश में, तो उनके गणना फॉर्म जो वापस नहीं आए थे वो एक बड़ी चुनौती थी। इस वजह से डिमांड की गई थी कि जो मृतक हैं या शिफ्टेड हैं, कहीं और शिफ्ट हो गए हैं या गैरहाजिर हैं, जो मतलब फॉर्म ले गए जमा नहीं कर पाए, ऐसे लोगों को ट्रेस करने के लिए लगातार मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से बीएलओ पे दबाव बनाया जा रहा था कि आप इनको लगातार ट्रेस करिए। और उन्हीं को फिर से उनको बीएलओ घर घर जा करके उनको चिन्हित करने के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी। तो आयोग ने उनकी इस बात की सुनवाई की और 15 दिन का समय दिया, यानी 26 दिसंबर तक जो गणना फॉर्म जमा करने का समय था उससे बढ़ाकर 26 दिसंबर कर दिया गया है। और डिजिटलाइजेशन का जो काम होगा वो 31 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा। और इसके बाद जो आपत्तियां और दावे लेने का 1 महीने का समय पहले से निर्धारित था वो फिर बढ़ा करके 31 दिसंबर से लेकर के 30 जनवरी तक कर दिया जाएगा। जनवरी तक कर दिया जाएगा, बिल्कुल सही आपने कहा। मैं आता हूं दोबारा। अब ऐसे में देखना ही है कि सरकार की तरफ से यानी जो अधिकारी लगाए गए हैं उनकी तरफ से कितनी जल्दी इस पूरे मामले पर इसको निपटाया जाता है। नितिन भी हमारे साथ हैं, साथ में निकुल हमारे साथ जुड़ गए अहमदाबाद से। निकुल, आपके पास भी आएंगे, लेकिन पहले नितिन आपके पास, इन 6 राज्यों में मध्य प्रदेश का भी नाम है, 1 सप्ताह का समय और दिया गया है। हाँ जी संजय, जिस तरह से मध्य प्रदेश में 8 करोड़ से अधिक मतदाता है और 65,000 से अधिक जो बीएलओ हैं जो घर घर जाकर सर्वे कर रहे थे, 100% काम हो चुका था। 5 करोड़ से अधिक एसआईआर सर्वे के जो मतदाता उनकी लिस्ट तैयार हो गई थी, लेकिन कुछ और समय लगातार यहाँ के बीएलओ और कलेक्टर मांग रहे थे। तो इसी को लेकर एक चिंतन किया गया और 7 दिन के जो मोहलत मांगी गई, 7 दिन का जो समय निर्वाचन द्वारा दिया गया तो उसमें 7 दिन में जो बाकी 3 करोड़ जो मतदाता है उसमें से कितने नाम कटना है और कौन कौन मृतक है उनकी एक लिस्ट तैयार भी हो चुकी है। तो बस उन्हीं के नाम वेरीफाई करना है और ड्राफ्ट जो मतदाता सूची है उसको तैयार करना है। तो इसी को लेकर 7 दिन का समय दिया गया है और 7 दिन के बाद ही मध्य प्रदेश के एक एसआईआर सर्वे की जो महत्वपूर्ण सर्वे किया जा रहा था उसकी एक जो लिस्ट है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। बिल्कुल। निकुल, गुजरात की स्थिति क्या है? वहां पर भी कहा जा रहा है कि अभी सारे फॉर्म वापस नहीं आए थे, इसीलिए 1 सप्ताह का समय गुजरात को भी दिया गया है। जी देखिए, 14 दिसंबर तक जो एसआईआर की समय सीमा थी वो बढ़ा दी गई है। गुजरात की बात की जाए तो कल शाम तक
जो 5,08,43,000 फॉर्म थे उनमें से 1800 फॉर्म अभी भी वापस आना बाकी थे। गुजरात की बात की जाए तो कल शाम के डेटा के अनुसार गुजरात के अंदर 99.99% जो काम था वो खत्म हो चुका था। ओनली 0.01% जो काम था वो बाकी रह गया था, यानी कि 166 ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे जिनके अंदर जो है वो 100% जो काम था वो पूरा हो गया था, जिनमें 27 जितने जिले आते थे। पर कई ऐसे जिले थे जिसके अंदर कई फॉर्म आना बाकी थे, यानी कि जिनकी संख्या 1877 थी और उसको लेके अब जो है 3 दिन की और समय सीमा जो है वो बढ़ा दी गई है। ऐसा की समय सीमा बढ़ने की वजह से अब 3 दिन के अंदर जो बाकी का काम है वो पूर्ण करना होगा। साथ ही साथ जिस फॉर्म के अंदर गलती आई थी या फॉर्म भरने के अंदर कोई गलती की थी तो उसको सुधारने का भी एक मौका जो है वो दिया गया है। एसआईआर में जो बीएलओ काम कर रहे थे उनको भी जो है वो सूचित कर दिया गया है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि उसको सूचित कर दिया गया। ये राहत की खबर है उन तमाम कर्मचारियों के लिए और लोगों के लिए जो लोग वहां पर थे, नहीं जमा करवा पाए थे। राजीव, यूपी में भी एक बड़ी आबादी, अभी आप कह रहे हैं कि 2.5 करोड़ के आसपास जो फॉर्म है वो वापस नहीं आए हैं भरने के बाद, और ये एक बड़ा टास्क था यूपी के लिए। 15 करोड़ के आसपास वोटर यहां पर होते हैं। यूपी के लोगों के लिए किस तरीके से इसको राहत के तौर पर देखा जाए? जो माइग्रेटेड हैं उनको भी समय मिल गया कि वापस आए, अपना फॉर्म वगैरह भर के पूरा सबमिट करवा ले, इतना समय है? जी बिल्कुल, देखिए इधर शादी विवाह का समय चल रहा था और समाजवादी पार्टी द्वारा लगातार विषय उठाया जा रहा था कि ये लगन का समय है, सहालक का समय है। इस समय एसआईआर की प्रक्रिया संचालित किए जाने से बहुत से लोग छूट जाएंगे, क्योंकि उनकी पहली प्राथमिकता अपने घर के कामों को निपटाने की होती है। ऐसे में हो सकता है कि जिन लोगों ने फॉर्म लिया हो और इस वजह से जमा न कर पा रहे हो कि व्यस्तता उनकी दूसरे कार्यों में रही हो, अब उन्हें थोड़ी मोहलत मिल जाएगी। इसके अलावा बीएलओज को भी मौका मिल जाएगा कि जिन्हें अब तक वो मृतक मान रहे थे या शिफ्टेड मान रहे थे या जाने पर वो मिले नहीं थे, वो वास्तव में मतदाता नहीं हैं, उनको भी एक से चिन्हित करने का समय मिल जाएगा सही ढंग से। तो मतदाता सूची की जो शुद्धता का एक अभियान है, यानी जो शुद्ध मतदाता सूची तैयार करना है, उसमें एक बड़ी मदद इससे मिलेगी। और फिर नए सिरे से कुछ वोटर्स जो एक बड़ी संख्या 18%, यानी जो 2 करोड़ 80 लाख करीब मतदाता जो अभी तक माने जा रहे थे कि नहीं आ पा रहे हैं इसमें, जिनके फॉर्म नहीं हैं, उनमें से बड़ी संख्या हो सकता है वापस आ जाए इसमें से, तो मतदाताओं की संख्या बढ़ जाएगी। और फिर एक बड़ी बात आपको संजय ये भी बता दूं कि जब ये दावे और आपत्तियां लेने का जो 1 महीने का समय है, यानी 31 दिसंबर से 30 जनवरी का जो समय है, वो भी बड़ा क्रूशियल टाइम है, क्योंकि इसमें सभी राजनीतिक दलों के लोग पूरी तैयारी करके बैठे हैं कि वो सूची देखने के बाद, यानी जो ड्राफ्ट जारी होगा मतदाता सूची का, उसको देखने के बाद अपनी आपत्तियां और दावे देंगे आयोग को। फिर उसमें कई नाम काटने पड़ेंगे, कहीं डुप्लीकेट होंगे, कहीं कोई मतदाता वास्तव में नहीं होगा, गलत फॉर्म भर दिया होगा। तो सभी दलों के लोग ऐसी आपत्तियां दाखिल करते हैं, उसमें भी बड़ी संख्या में नाम कटेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कट जाते। तो अब ये जो समय सीमा बढ़ी है 2 हफ्ते की, जो 28 दिसंबर तक का मौका लोगों को मिला है गणना फॉर्म जमा करने का और बीएलओज को फिर से घर घर जाकर चेक करने का, इससे हमको लगता है कि काफ़ी सुधार होगा और ये संख्या बढ़ेगी। जो 18% है ये की संख्या कम हो जाएगी तो सुधार होगा इससे। तो दावे और आपत्तियां के निस्तारण के बाद जो मतदाता सूची आएगी उसमें ज़्यादा नाम नहीं कटेंगे फिर। जी बिल्कुल, और समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर मुद्दा भी बना रही थी, चूंकि बंगाल का बार बार जिक्र किया जा रहा था कि जल्दबाजी में सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन अब इतना समय मिल चुका है कि इन त्रुटियों को या फिर इन कमियों को या फिर जो जल्दबाजी में प्रेशर था उसको कम से कम संयमित तरीके से पूरा किया जा सके। नितिन, मध्य प्रदेश में भी ये मुद्दा उठाया गया था, वहां पर भी बड़ी आबादी है, 7-8 करोड़ के आसपास वोटर आप बता रहे हैं, और कितने अभी कहा जाए कि छूट गए थे, कितने फॉर्म वापस नहीं आ पाए थे, और ये 7 दिन के भीतर काम को निपटाना क्या यह भी संभव है कि और समय की आवश्यकता पड़ेगी? हाँ जी संजय, पहले तो ये बता दो कि तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो मध्य प्रदेश में सरकार को घेर रहे थे। जिस तरह से जो वोट चोरी का अभियान है, एसआईआर सर्वे में जो मतदाता फर्जी वोटर से, इसको लेकर यहाँ पर विरोध किया गया था। लेकिन इसी बीच में एक जो प्रक्रिया एसआईआर सर्वे की निर्वाचन द्वारा वो बीएलओ घर घर जाकर कर रहे थे, इसी बीच में कांग्रेस के तमाम नेता उन बीएलओ के साथ भी पहुंचे थे। कुछ ऐसे फर्जी मतदाता मिले जिसका विरोध देखने को मिला। लेकिन अब जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो सर्वे एसआईआर का हुआ, जिसमें 5 करोड़ अधिक जो मतदाता, उनका एक लिस्ट तैयार भी हो चुकी है, लेकिन 8 करोड़ में से 5 करोड़ मतदाताओं की लिस्ट फाइनल हो चुकी है जो निर्वाचन के पास है। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो छूटे हुए हैं, जो आदिवासी इलाके हैं जहाँ पर नेटवर्क ही नहीं पहुँच पाता है। कुछ जिस तरह से हम बात करें, सिंगरौली है, भिंड है, मुरैना है, जो बहुत ही जंगली इलाका है जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, जिनका नाम कटा हुआ है, उनको जोड़ नहीं पाते थे। ऐसे तमाम जो फार्म है उनको कलेक्ट करने में
बीएलओ को दिक्कत आई तो उनके लिए समय सीमा मांगी गई थी। तो अब ये वो समय सीमा 7 दिन की दी गई है। अब इस 7 दिन में मध्य प्रदेश के 20 लाख से अधिक ऐसे फॉर्म है जो अभी तक कलेक्शन नहीं हो पाया है निर्वाचन में, तो उन फॉर्मों को कलेक्शन करना है, ड्राफ्ट मतदाता सूची तैयार करना। तो इसी को लेकर 7 दिन का समय दिया और जल्दी ही वो फॉर्म भी अब कलेक्ट किए जाएंगे। बिल्कुल निकुल, आपके पास आ रहे हैं अब। गुजरात में भी चूंकि दूर दूर के हिस्से हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, खास करके कच्छ वाले इलाके में, कि जहां पर बीएलओस के लिए चुनौतियां ये थी कि उन इलाकों में जाकर, दूर दराज के ढाणियों में जाकर वहां से फॉर्म कलेक्ट करना या फिर फॉर्म देना, ये सर्वे एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया था। अभी चूंकि ये जानकारी अभी साफ हुई है, क्या ये उन कर्मचारियों के लिए आप कह सकते हैं कि राहत मिल गई है? 7 दिन का समय है, वो जो दबाव था उससे थोड़ी मुक्ति मिली है और अब इत्मीनान से ये काम पूरा कर लिया जाएगा। कितना डाटा अभी बचा हुआ था इसका कहा जाए? जी देखिए, खास तौर पे जो बीएलओ के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि कई ऐसे ग्रामीण इलाके थे वहीं पे पहुंच पाना मुश्किल हो रहा था। उनका डेटा जो निकलवाना 2002 की जो यादी थी उसमें से निकलवाना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसके साथ ही कई सिटी एरिया थे वहीं पे भी दिक्कतें आ रही थी। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात के 27 जिलों के अंदर 100% जो काम था एसआर का वो खत्म हो चुका है। वो जो 100% का जो काम खत्म हुआ है वो जिले जो है वो ग्रामीण इलाकों में है, जबकि जो सिटी एरिया के कुछ बड़े सिटी जो है अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, अभी भी उसके काम जो है वो खत्म नहीं हुए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं फॉर्म अभी बाकी है। 1800 जितने फॉर्म जो है वो अभी भी कलेक्ट करना बाकी है और उसके लिए अभी भी बीएलओ लगातार उसमें लगे हुए हैं। कई ऐसे फॉर्म है जिसके अंदर कुछ गलत जो इन्फॉर्मेशन है वो भर दिया गया था, उसको भी सुधारने का काम इसीलिए ये 7 दिन का समय बढ़ाया गया। बिल्कुल सही आपने कहा निकुल, आप तीनों लोगों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यानी ये तमाम जो जानकारी आप लोग साझा कर रहे थे और ये बड़ी राहत इन राज्यों को दी गई है और अब इंतजार है कि ये जो समय सीमा बढ़ाई गई है इसके आधार पर इतने दिनों में क्या वाकई में काम पूरा हो पाएगा।